सभी को। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ 11 यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने की इबादत, इस पर अपने प्रश्नोत्तर की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पूर्व हमने बहुत सारे प्रश्न उत्तर देखे हैं, बहुत सारे पाठ के प्रश्न उत्तर आपके सामने रखे हैं और आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और आप लोगों के जो भी मित्र या दोस्त इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, आप कृपया अधिक से अधिक इसे उन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इसमें बिल्कुल जितनी मात्रा हमें उत्तर की देनी है कि परीक्षा में कितनी मात्रा में हमें उत्तर लिखना है, 2 नंबर के हिसाब से ऐसे छोटे छोटे उत्तर में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो मैं आपसे, मुझे यही आशा है कि आप अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएंगे और इसको अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करवाएं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है ललित गुप्ता, ये ललित गुप्ता सर 560, और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई समस्या होने पर आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। नौबत खाने की इबादत में शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव जो गांव है उसको शहनाई की दुनिया में क्यों याद किया जाता है? तो हम देखेंगे कि शहनाई की रीढ़ जिस नरकट से बनती है, शहनाई की रीढ़ जो है जिस नरकट से बनती है वह डुमराव के पास सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। मतलब वहां पर एक नदी है, उसके किनारों पर और डुमराव गांव के पास पाई जाती है। और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जो है उनका जन्म भी डुमराव गांव में हुआ है ना। 2 कारण है इस वजह से, इसलिए डुमराव गांव को याद किया जाता है। अगला, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है ना। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के कारण संगीत के गायक रहे हैं और नायक रहे हैं ना, संगीत के नायक रहे हैं। उन्होंने सामान्य से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई है ना। और यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। अगला देखते प्रश्न नंबर 3, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? सुशीर वाद्य क्या होते हैं? इसमें 2 प्रश्न छुपे हैं और 2 ही प्रश्न के हमें 2 उत्तर देने हैं। शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई? तो पहला प्रश्न हमारा दोस्तों ये है कि सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? पहला उत्तर है अरब देश जो है ना, उनमें फूंक कर बजाए जाने वाले, जिसको फूंक मारते हैं, ऐसे वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को सुशीर वाद्य कहते हैं। अर्थात जिन्हें फूंक मारकर जो बजाए जाते हैं वो सब सुशीर वाद्य होते हैं। ठीक है, इसीलिए शहनाई को भी और फूंक मारकर बजाया जाता है, इसलिए सुशीर वाद्य है। ठीक है, अब सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों मिली शहनाई को? तो यह अन्य सभी सुशीर वाद्यों से श्रेष्ठ है ना। जितने भी फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य हैं, सबसे श्रेष्ठ वाद्य यही है, इसलिए शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं हम लोग, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? ऐसा क्या परिवर्तन हो रहा था काशी में जो बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? तो काशी में बहुत सारी परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। संगीत, साहित्य और अदब में आ रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को परिवर्तन जो व्यथित करते थे। अब काशी में धर्म काल बदल रहा था और हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी पहले जैसा नहीं था। ये मैंने चौथे को छोड़ के 5वें का उत्तर दिया है, चौथे का उत्तर रख दूंगा। धन्यवाद। आगे देखते हैं हमारे उत्तर को। देखते हैं हम लोग आगे, प्रश्न नंबर 4 है। आज जो प्रश्न नंबर 4 हमारा, आज से स्पष्ट कीजिए। तो फटा सुर्ण बक्से लुंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सी जाएगी, इसका आशय है। तो यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने सुर को कपड़े, धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया। उनके अनुसार जो सुर जो है वो धन दौलत से भी अधिक मूल्यवान है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए, है ना। मतलब जब वह ऐसी तासीर पैदा कर आंखों से आंसू आ जाए सुनते सुनते। तो बिस्मिल्लाह खां खुदा से या ईश्वर से सुर पाने की प्रार्थना करते हुए
कहते थे कि उस सुर में इतनी ताकत दे, और इतनी ताकत हो कि उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए, यही उनके सुर की कामयाबी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। छठा प्रश्न है हमारा, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर क्या क्या पता चलता है, ये पता क्या क्या पता चलता है। आप कह सकते बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, है ना। ऐसे कैसे पता चलता है बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। देखते हैं यहाँ पर, मुस्लिम धर्म में उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, मुहर्रम के महीने के साथ साथ इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में भी थी, है ना। मतलब हिंदू धर्म में मुहर्रम के साथ भी थी, और जो काशी विश्वनाथ जो शिव जी का मंदिर और बालाजी मंदिर में भी इनकी श्रद्धा थी। इसी के साथ दूसरा है ख में, पाठ 6 में, ये अपने प्रश्न 6 में, तो वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। कैसे पता चलता है ना, हम कैसे कह सकते हैं, तो देखते हैं, वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। उनके जो नजर है ना, उनकी दृष्टि में जो धर्म से अधिक मानवता को वो महत्व देते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का वो सम्मान करते थे, और भारत रत्न से सम्मानित हो गए थे वो एक बार, उनको भारत रत्न भी मिला है भारत में। तो भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें घमंड नहीं था, और दौलत से अधिक वह सुर उनके लिए जो था जरूरी था। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां हमारा, जो बिस्मिल्लाह खान के जीवन में से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिससे उनकी संगीत साधना को, है ना, उसमें समृद्धि किया है। तो किस किसने उनके संगीत साधना को समृद्धि किया है, ये उत्तर हम देखेंगे, आगे देखते हैं, है ना। बिस्मिल्लाह खां को बचपन में संगीत सीखने की प्रेरणा रसूलन बाई और बतुलन बाई से मिली, है ना। ये गायिका थी, और इससे इनको प्रेरणा मिली। बालाजी मंदिर का रास्ता, ये बालाजी मंदिर जाते थे प्रतिदिन, तो बालाजी मंदिर का रास्ता जो है रसूलन बाई के यहाँ से होकर के जाता, तो मतलब रास्ते में रसूलन बाई का घर मिलता था इनको। वहां से उनको ठुमरी, टप्पे और दादरा सुनकर संगीत सीखने की प्रेरणा मिली। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8वां, तो बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी है, या है ना, या आपको उन विशेषताओं ने कैसे प्रभावित किया। तो विशेषताएं कौन कौन सी इनकी, तो ईश्वर के प्रति उनके मन में एक अगाध श्रद्धा थी, है ना, और अगाध भक्ति थी ईश्वर के प्रति। अगला है ना, वो ईश्वर को मानते थे। इसका मुस्लिम होने पर भी, एक मुस्लिम कवि थे या मुस्लिम संगीतकार थे, फिर भी मुस्लिम होने पर भी हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने कायम रखा। इसके बाद तीसरा बिंदु है, वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। इसी के साथ हमारा यह पाठ पूरा होता है, और आपसे निवेदन है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।